दुनिया में हर किसी के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर भी किसी को ये 24 घंटे बहुत कम लगते हैं और किसी को ये 24 घंटे बहुत ज़्यादा लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई लोग इन 24 घंटों में टाइम पास यूज़ करते हैं, जबकि कई लोग सारे लोग इसको बहुत ज़रूरी कामों में यूज़ करते हैं। आप अपने समय को कहाँ यूज़ करते हैं, हमें ये ज़रूर बताएं कमेंट में। लेकिन दुनिया में जो 90% लोग हैं वो टाइम पास करने में यूज़ करते हैं, मज़ा आता है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को टाइम पास करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि टाइम पास करते समय आप उस काम को करते हैं जिसको करने में आपको सबसे ज़्यादा मन लगता है, जैसे गेमिंग, मूवी देखना, चैटिंग, वीडियोस। लेकिन बहुत सी कम लोग हैं जिन्हें ऑफिस या अपने स्कूल का काम करना अच्छा लगता है। लेकिन आज की इस समरी में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइम को, सवालों को कामों में न यूज़ करके ज़रूरी कामों में यूज़ करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज जिस बुक मैरी सन ने लेसन 1 प्रोडक्टिविटी को सबको ज़्यादातर लोगों को देखा कि प्रोडक्टिविटी का असली मतलब पता ही नहीं होता। लोगों को लगता है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, पर असल में प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपने काम को पूरी क्वालिटी के साथ करना। हमारे जीवन में करने के लिए सिर्फ एक ही काम नहीं होता, हमें अपने ऑफिस के सारे काम करने होते हैं, ठीक है। फिर फैमिली में भी टाइम देना होता है। आपको काम ऐसे करना है जिससे कि आपको फैमिली को भी टाइम दे सके और ऑफिस को भी टाइम दे सके। कई बार उसी काम को करने में बहुत समय लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जिस समय हमारी एनर्जी ज़्यादातर होती है उस समय हम काम को ज़्यादा स्पीड से करते हैं और क्वालिटी के साथ करते हैं, और जिस समय हमारी एनर्जी कम होती है उस समय हम काम को कम स्पीड और कम क्वालिटी के साथ करते हैं। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम को समय ज़्यादा देना चाहिए। जिस समय हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है वह समय होता है सुबह का, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी सुबह होती है और शाम तक हम काम करते करते थक जाते हैं और हमारी एनर्जी भी लो हो जाती है। अब बात आती है सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कौन सा होता है। इसको पता करने का तरीका है प्रायोरिटी सेट करना, यानी तुम्हारे सबसे ज़रूरी काम वह होगा जिसको करने में डेडलाइन सबसे करीब हो और वह ऐसा काम हो जिसको टाला भी न जा सके। आपको ऐसे काम को पता लगाना होगा जिसकी डेडलाइन आज या कल में हो और उसको करना भी होगा। हमारी एनर्जी को मैनेज करने के लिए 6 फेज बताए गए। एनर्जी हमारे भीतर छिपी एक सीक्रेट पावर की तरह है जो बाहर आने का इंतज़ार कर रही है, ठीक है। फेज 1 में इंक्रीजिंग योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को एक बैटरी के रूप में सोचिए जिसको चार्ज करने की ज़रूरत होती है। बैटरी को चार्ज करने के तरीका ढूंढने के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है कि सफिशिएंट नींद देना, हेल्थी भोजन खाना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना। जिस तरह हम अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए प्लग इन करते हैं, उसी तरह हमें अपनी एनर्जी को लेवल को बढ़ाने के लिए भी खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है। फेज 2 है यूजिंग योर एनर्जी वाइज। अब जब हम चार्ज हो गए हैं तो उस एनर्जी को अच्छे से यूज करने का समय आ गया है। फेज 2 में यह पता लगाना होता है कि आपकी एनर्जी में इफ़ेक्टिवली यूज़ कहाँ और कैसे किया जाए। यह कार में गैस से भरा टैंक होने जैसा है। हम इसे जगह जगह जाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, न कि इसे यूं ही बेकार पड़े रहने देना चाहते हैं। फेज 3 है इन्वेस्टिंग एनर्जी इन द इम्पोर्टेंट टास्क, यानी फेज 3 को
प्रायोरिटी देने के लिए सोच हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है। इसके लिए हमें इसे उन चीज़ों पर खर्च करना होगा जो ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जिस तरह हम वीडियो गेम खेलते हैं, खेलने से पहले अपना होमवर्क करते हैं, उसी तरह हमें अपने सबसे ज़रूरी काम पहले निपटाने चाहिए। इसमें है ये इंश्योर होता है कि हम अपनी एनर्जी का इंटेलिजेंस से इस्तेमाल करते हैं, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया। फेज़ 4 है अवॉइडिंग वेस्टिंग एनर्जी। सोचिए कि अगर हमारे पास एनर्जी टैंक में कोई रिसाव हो तो हम बिना एहसास किए एनर्जी खो देंगे। तो फेज़ 4 इन रिसाव को रोकने के बारे में है, जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ों और उन चीज़ों से बचकर है जो हमारी एनर्जी को अननेसेसरी खत्म करता है। यह बिजली बचाने के कमरे से बाहर निकालते समय लाइट बंद करने जैसा है। फेज़ 5 एंड 6 है वो यूजिंग टाइम एफिशिएंटली एंड बीइंग प्रोडक्ट। समय पर एनर्जी से गहरा संबंध है। जब हमारे पास एनर्जी होती है तो हम अपने समय का ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। फेज़ 5 और 6 में हम अपने समय का इंटेलिजेंस से मैनेजमेंट करते हैं और प्रोडक्टिविटी बनाते हैं। यह हमारे होमवर्क शेड्यूल को अरेंज करने जैसा है, ताकि हमारे पास काम और खेल दोनों के लिए समय हो। अपने समय का स्किलफुल यूज़ करके हम ज़्यादा काम कर सकते हैं और साथ ही उन चीज़ों के लिए भी समय निकाल सकते हैं जिन्हें हम आनंद लेते हैं करने। 6 फेज़ में एनर्जी साइकिल से महारत हासिल करती है। ये छिपी हुई एनर्जी को भी ऑन करने का काम करती है। अपनी एनर्जी को चार्ज करके, उसका इंटेलिजेंस से यूज करके, उसे ज़रूरी कामों में इन्वेस्ट करके एनर्जी की बर्बादी से बचकर और अपने समय का इफ़ेक्टिवली मैनेज करके हम महान चीज़ें हासिल कर सकते हैं। अब हम यह जानेंगे कि हम काम को क्यों टालते हैं। तो काम को टालने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला है, सबसे बड़ा रीज़न है, सब लोगों में होता है, वह है कि आलस, यानी यह आलस का कीड़ा सबसे अंदर, यह हमें बार बार कहता है कि अभी नींद बाद में कर लेना, अभी थोड़ी सी नींद ले लो। बस पूरे दिन में ऐसे ही पड़े रहते हैं और इस आलस को दूर करने के लिए आपको इससे लड़ना ही होगा। अगर आपको काम करने का मन नहीं है तो काम करो, कैसे भी करो। एक्सरसाइज का मन नहीं है तो भी एक्सरसाइज करो। आप सिर्फ इससे लड़कर ही जीत सकते हैं। जब आप इसे लगातार करते रहोगे तो यह आपको आदत बन जाएगी और वह आलस का कीड़ा भी खत्म हो जाएगा। अगर आपकी हमारी समरी में कुछ सीखने को मिला है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें सुपर चैट भी भेज सकते हैं। दूसरा ये है कि फेल होने का डर, यह भी एक बड़ा रीज़न है। काम को टालना, अक्सर हम काम को इसीलिए टालते हैं क्योंकि हमें डर लगता है, क्या होगा अगर हार गया, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। यह हमें अंदर से इतना डरा देता है कि हम कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। तीसरा रीज़न है बहुत ज़्यादा वर्कलोड। कभी हमारे पास इतने ज़्यादा काम होते हैं जिसकी वजह से हम अपना ज़रूरी काम नहीं कर पाते या फिर किसी दूसरे काम में फंस जाते हैं। इसकी वजह से हम अपने काम को टाल देते हैं। लेसन टू टाइम के लिए अपनी सोच को बदलते समय एक नदी की तरह है जो हमेशा आगे की ओर बढ़ती है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। फिर भी हम में से कई लोग खुद को अतीत में उलझा हुआ पाते हैं। क्यूरियोसिटी से भविष्य की प्रतीक्षा करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद सुंदरता और अवसरों को इग्नोर करते हैं। वर्तमान में जीना एक सरल लेकिन डीप कॉन्सेप्ट है जो एक फुल और आनंदमय जीवन जीने का तरीका है। जो पहले ही हो चुका है उस पर ध्यान देना या जो अभी आने वाला है उसके बारे में चिंता करने के बजाय हमें खुद को यहाँ और अभी में पूरी तरह से जीना चाहिए। पार्क में धूप वाले दिन के बारे में सोचिए तो पक्षी त्वचा को सहला रहे हो। उस पल में पछताने के लिए कोई पास्ट या फिर डरने वाला भविष्य नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट होता है जो अनंत पॉजिटिविटी से भरा होता है। प्रेजेंट में जीने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक पास्ट से चिपके रहना हमारी सोच है।
चाहे वो अच्छे पुराने दिनों की याद हो या फिर पिछली पुरानी गलतियों में पछताना हो। अतीत के बारे में सोचना हमें प्रेजेंट में जीवन को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने से रोकता है। अतीत को बोझ या फिर वादा को रूप में देखने के बजाय हमें इसे एक वैल्यूएबल टीचर के रूप में देखना चाहिए, जो हमें वैल्यूएबल प्रोवाइड करता है, जो हमें हमारी आगे की यात्रा पर गाइड कर सकता है। आपको समय को सबसे बड़ा मानना होगा, क्योंकि बीता हुआ कल कभी नहीं आएगा। आने वाला कल के बारे में किसी को नहीं पता है हमारे साथ क्या होने वाला है। इसीलिए अगर आप अपने दिन के 4 से 5 घंटे सिर्फ दोस्तों के साथ टाइम पास करते हुए वेस्ट कर देते हो, तो इसे भी कम करिए और बचिए। ठीक है, तो कैसी लगी आपको समझी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए जय